व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये टीचर रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन से होने वाला है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं इससे रिलेटेड। जो मेरे को ठीक लगा, जो मेरे आंसर्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप ये भी बता सकते हैं और अपने व्यूज़ को चेंज करके भी इनके अंदर बता सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। सो जो इसका आंसर है वो ये हो सकता है, आई बिलीव टीचिंग इज़ मोर देन जस्ट इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, क्या है जो टीचिंग का ये जो पैशन है या फिर जो एक स्ट्रीम है टीचिंग की, वो क्या है, मोर है, मतलब बहुत ज़्यादा है। नॉलेज को इम्पार्ट करने से ज़्यादा जो टीचिंग है वो मोर वैल्यूएबल है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज आई थिंक एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी। मुझे सर ऐसा लगता है कि क्या है, अगर हमको एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग प्रोवाइड्स मी with a opportunity to shape young minds and inspire the next generation to become more productive and successful citizen। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सर कि जो टीचिंग है वो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे क्या है, जो यंग माइंड्स हैं मैं उनको क्या है एक अच्छे सांचे में ढाल सकता हूँ, उनको इंस्पायर कर सकता हूँ। जो आने वाली जनरेशन है उसको मैं इंस्पायर कर सकता हूँ और उनको एक सक्सेसफुल और एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनने में हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरी ये जो टीचिंग की जॉब है एज अ टीचर, तो मैं इस टीचिंग जॉब से यंग माइंड्स की जो शेप है उसको बदल सकता हूँ। ठीक है, ये तो आपका एक आंसर हो गया कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। और हो सकता है किसी की ड्रीम जॉब हो, किसी का ड्रीम हो टीचर बनना, तो आप वो सब भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर, कि टीचर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैंने वैसे तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा बताया, लेकिन इसके अंदर मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ कवर की हैं। आप इनको अलग अलग भी बता सकते हो और मिक्स करके भी बता सकते हो। जैसे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो, आपको उस सब्जेक्ट एरिया की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक टीचर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग। टीचिंग के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इनको आप अलग अलग भी बता सकते हो। देखो, टीचिंग के अंदर सबसे पहले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कोर्स है और लेक्चर है उसको प्रिपेयर करे, प्लान करे, उसके बाद उस लेक्चर को कंडक्ट करे, फिर उसके बाद बच्चों के सामने उसे इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसे रीचेक करे कि जो उसने इम्प्लीमेंट किया क्या वो अच्छा था या नहीं था, बच्चों के फीडबैक ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की क्या है, हेल्प करे पढ़ाई में, उनको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करे कि उनके लिए स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, टू एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव हैंड ऑन क्रिएटिव प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। बच्चों को क्या है, एंगेज करे, उनको क्रिएटिवली, उनको एक्टिवली, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे। अपनी जो क्लासेज हैं उसको क्या है एक मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करे। तो ये सारी ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को जाने और उसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, तो ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन। तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो जो क्लासरूम है उसका डिसिप्लिन को मेंटेन करे और एक इफेक्टिव टीचिंग बच्चों के सामने प्रोवाइड करे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर एज अ रोल मॉडल। ठीक है, तो टीचर का एज अ रोल मॉडल क्या रोल है। तो देखो, द रोल मॉडल ऑफ अ टीचर एज अ रोल मॉडल इज़ टू इंस्पायर द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज एंड अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। तो उसका रोल मॉडल का मीन ये है, बच्चों के लिए एक टीचर रोल मॉडल क्यों होता है, तो इसीलिए होता है कि बच्चे क्या हैं उसे देख के सीखें। जो वो मतलब क्या है, बच्चे क्या हैं देख कर ही तो सीखते हैं कि क्या है टीचर हमारा किस तरीके का बिहेव करता है, हमारे टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कितने पंचुअल हैं, वो हर चीज़ काम कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे देखते हैं, शो कर मतलब देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को। तो टीचर को क्या है बच्चों के सामने एक अच्छा रोल मॉडल प्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो कोई कहानियाँ भी सुनाता है, किसी चीज़ के एग्जाम्पल्स भी देता है, तो वो भी क्या है बच्चों के लिए मोटिवेटेड होने चाहिए, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई नेगेटिव बातें करता हो, भले ही आप अपने मन में कुछ भी सोचते हो, लेकिन आपको बच्चों के सामने क्या है हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही प्रेजेंट करनी है। ठीक है, जिससे कि क्या है बच्चे अपने जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको देख पाएँ, उसको समझ पाएँ और वो भी उस टीचर जैसे बनने की कोशिश करें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। ठीक है, एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले एम्पैथी।
एम्पैथी क्या होता है? पुट योर सेल्फ इन अदर सिचुएशन। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। एम्पैथी आपसे नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कि एम्पैथी क्या होता है। तो देखिए, एम्पैथी ये होता है कि मानिए कोई बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके रेगुलरली लो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने उसे वापस से पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके लो मार्क्स आए नेक्स्ट टाइम भी। तो अब क्या है, हो सकता है कि आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाए कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया, तुमने दोबारा भी यही काम किया कि तुम्हारे लो मार्क्स आए, ठीक है। तो एक होता है कि आप गुस्सा करें, लेकिन एक टीचर ये होगा कि वो देखेगा कि मैंने इसको जब अच्छे से पढ़ाया फिर भी इसके लो मार्क्स क्यों आए। हो सकता है इसके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, या बच्चा कोई सी लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, ठीक है। तो वो इन सारी सिचुएशंस को देखेगा, अपने आप को पुट करके देखेगा उसके अंदर कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, अगर मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही होती या मेरी कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती तो मैं किस तरीके से, मतलब मैं क्या व्यवहार चाहता एज अ टीचर कि कोई मुझसे किस तरीके का व्यवहार करे। तो उस सिचुएशन में जब आप अपने आप को रख कर देखते हैं तो वो आपकी एम्पैथी होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कोई सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी क्या होता है? तो देखिए, क्रिएटिव होना चाहिए टीचर को कि क्या है कि वो अपनी क्लास को क्या है क्रिएटिव बना सके, बच्चों को क्या है पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टिंग वे में उनको मोटिवेट कर पाए कि बच्चे पढ़ने में रुचि लें, ठीक है। ये टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे क्रिएटिव बनाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो देखो, बच्चों और टीचर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि क्या है बच्चे अपने आप को सेफ स्पेस में महसूस करें। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा टीचर से डरता है, कुछ अपनी बातें नहीं करता। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमेशा। ऑलवेज इन्वाइट फीडबैक। हमेशा पढ़ाने के बाद या फिर कुछ भी समझाने के बाद आप बच्चों से फीडबैक ज़रूर लें कि उसे समझ आया या नहीं आया, कोई लर्निंग गैप है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। बच्चों को एक ओपन प्लेटफॉर्म दे बात करने के लिए, अपने व्यूज़ रखने के लिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें सिर्फ वही पढ़ना है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट होना चाहिए टीचर को। हेल्प्स टीचर टू फील मोर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ को कल कल पे टालने वाला टीचर होना चाहिए। अपने काम को, अपने सिलेबस को, अपने लेक्चर को, अपने जो भी चीज़ें हैं सबको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कल या परसों पे टाले। अगर उसने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें इसके कल नोट्स दूंगा और फिर वो टीचर बोले कि नहीं यार आज हो नहीं पाए, मैं कल परसों दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ना हो, अपनी हर चीज़ को वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में करे। इससे क्या होगा, अगर टीचर प्रॉपर रूटीन फॉलो करेगा तो जो उसका रिस्पेक्ट है, जो स्टूडेंट और पेरेंट्स जो उसका रिस्पेक्ट करते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कट गया है, पैशनेट है यहाँ पे, ठीक है। पैशनेट का मतलब क्या है, अ टीचर शुड बी पैशनेट अबाउट देयर टीचिंग। क्योंकि टीचिंग के प्रति वो पैशनेट इसीलिए होना चाहिए कि देखिए, टीचिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन क्या है वो बच्चों को समझ ही नहीं आया, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आप पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो वो डेली की ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसे फेस करने के बाद क्या है, टीचर कभी कभी ये सोचता है कि ये जॉब ही बेकार है, कि मैं इस पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जो एक पैशनेट टीचर होगा वो यही सोचेगा, डे बाय डे इम्प्रूव करने की सोचेगा कि अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं उसे सही करूं, ठीक है। मैं मतलब घबराऊं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दूं, ठीक है, उससे हटे नहीं, उसमें काम करता रहे। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनर होना चाहिए। वो तो मैंने आपको बताया कि बच्चों की भी सुने, ऐसा नहीं सिर्फ अपनी अपनी बताए, ठीक है। आप फैसिलिटेटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक टीचर को अच्छा फैसिलिटेटर होना चाहिए कि वो बच्चों की हर एक कदम पे हेल्प करे, कहीं बच्चा अगर कुछ डिफ़िकल्टी फील करता है तो। नेक्स्ट, पंचुअल होना चाहिए। तो देखो, अगर टीचर ही पंचुअल नहीं होगा तो बच्चे कैसे पंचुअल होंगे। तो टीचर को हमेशा पंचुअल होना चाहिए कि वो टाइम से पीरियड में आए, टाइम से अपना वर्क चेक करे, कॉपी चेक करे, कॉपी दे। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, पंचुअल हो वो। नेक्स्ट है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या है, वो हर किसी की रिस्पेक्ट करे विद रिगार्डलेस उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी क्रीड क्या है, ठीक है। छोटा है बड़ा है, ऐसा नहीं अगर छोटे बच्चा है तो उससे तू करके बात कर रहे हैं या फिर बहुत गंदे वे में बात कर रहे हैं, वो नहीं। अब जब छोटों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो इस तरीके से क्या है, टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ यू गेट हाई पोजीशन इन टीचिंग, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपको टीचिंग में ही कोई हाई पोस्ट मिल जाती है, लाइक अगर आप अभी KVS का एग्ज़ाम दे रहे हो और इसमें सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप DSSB में भी आपका नंबर आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप
KVS की जो जॉब है उसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपके अपने अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं इस पर। आपके क्या आंसर होंगे? देखिए यहाँ पे आप अपना सिर्फ जेन्युइन आंसर दीजिएगा। इसका मैंने आंसर नहीं दिया है क्योंकि सबके आंसर्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जेन्युइन आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप झूठे को दिखा रहे हैं कि नहीं मैं KVS को कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो बुरा ना माने, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर अगर मेरे को इससे हाई जॉब मिलती है टीचिंग में और मैं अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपनी टीचिंग स्किल को और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं क्या है उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप एक जेन्युइन आंसर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हाँ ही हाँ बोलना है हर बात में। ठीक है, आप ना नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।